नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोवाइज इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। चलिए कुंडली कैसे देखें और समझे के पार्ट 2 में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पार्ट 1 में क्या बताया था वो ज़रा सा ब्रीफ कर देता हूँ, ताकि वो एक तरह से आपको फिर से रिकैप हो जाए। हमने उसमें देखा था एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए या हम लोगों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। बर्थ चार्ट में डेट, टाइम और प्लेसेस की क्या इम्पोर्टेंस है। उसके साथ साथ हमने ये देखा था कि राशियाँ टोटल जो है वो 12 राशियाँ होती हैं, और उन 12 राशियाँ क्या कौन कौन सी है जिनके नंबर फिक्स होते हैं, इसलिए हम राशियों को नंबर से भी याद कर सकते हैं। तो ये राशियाँ क्या हैं? मेष राशि, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह राशि जिसे 5 नंबर दिया गया है, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये हमारी 12 राशियाँ हैं, और इन 12 राशियों के जो हमारे नवग्रह हैं वो इन 12 राशियों के स्वामी हैं। तो 12 राशियों में किस किस के कौन स्वामी हैं, इसको भी मैंने याद करने का बहुत ही इजी मेथड बताया था। 1 and 8 कौन है? मंगल देवता। 2 and 7 कौन है? शुक्र देवता। मिथुन एंड कन्या मीन्स 3 and 6 बुध देवता। 4 मून चंद्र देवता, एंड 5th सिंह राशि सूर्य देवता। अब 9 and 12 कौन हो गए? गुरु बृहस्पति इनके स्वामी हैं। एंड मकर और कुंभ राशि 10 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि कौन है? वो शनि देवता है, और ये फिक्स होते हैं। ओके, तो एक ये हो गया राशियों के बारे में। फिर हमने समझा था कि किसी भी प्लैनेट की जो डिग्री होती है वो किस तरह से प्रभाव देने के लिए सक्षम होती है एज़ पर देयर ओन अवस्था। तो 0 से 6 बाल अवस्था, 6 से 12 युवा, 12 से 18 पूर्ण युवा, 18 से 24 प्रौढ़ा एंड 24 से 30 एक वृद्धावस्था होती है, और उसके हिसाब से ये रिजल्ट देते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया था। और अब साथ में ही इन एस्ट्रोलॉजी के कंपोनेंट्स को हम जब अगर देखते हैं तो हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं जो सभी को पता है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ। साइन जैसे राशियाँ, जो कि हमने पिछले क्लास में देख लिया था। इसके बाद हाउसेस होते हैं, भाव जिसे हम कहते हैं, कुछ लोग घर भी कहते हैं। तो हम इसे जो है आज देखेंगे, लेकिन सभी 12 घरों के बारे में ना देख के हम थोड़ा थोड़ा चलेंगे। उसके बाद प्लैनेटरी पीरियड्स जैसे ग्रहों की महादशा चलती है, अंतर्दशा चलती है और प्रत्यंतर दशा चलती है। तो हम जिसे हम विंशोत्तरी दशाएं भी कहते हैं। तो उसके हिसाब से व्यक्ति के जीवन पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। कभी आप देखेंगे कि आज हमारा समय सही चल रहा है तो कल ख़राब हो सकता है, कल आपका समय ख़राब चल रहा है परसों सही हो सकता है, परसों का मतलब कुछ समय के बाद। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे ग्रहों की दशाएं बदलती जाती हैं तो हमारे ग्रहों का प्रभाव हमारे शरीर पर वो भी चेंज होता रहता है, हमारे लाइफ पर चेंज होता रहता है, जिससे हमें आगे जाने में हमें समझना पड़ता है कि किस महादशा या किस लाइफ के पीरियड में हमारा पोजीशन सही होगा, हमें कहाँ पे क्या उपाय करने चाहिए, इसका हमें ज्ञान होता है। चलिए अब आगे आज हम पढ़ते हैं भाव के बारे में। अगर हम भाव के बारे में देखें तो टोटल अगर हम ब्रह्मांड में जो एक स्थिति होती है उसे अगर देखें तो 360 डिग्री होता है, और हमारे ये 12 भाव होते हैं जिसमें हमारे लाइफ के जितने भी इवेंट्स हैं सब समाहित हैं। किसी भी व्यक्ति के लाइफ के किसी भी इवेंट्स को अगर आपको जानना है तो आप इन 12 भावों के अध्ययन करके आप जान सकते हैं। 360 डिग्री को अगर हम 12 भागों में बांटें तो एक भाव जो है करीब करीब वो 30 डिग्री के आसपास का होता है। अब आगे चलते हैं तो भाव कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। उसके अलावा हम आगे अब जब बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि भावों में राशियाँ आती हैं। तो राशियों में अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो हम इसे कहते हैं कर्क राशि। अगर यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो हम इसे कहते हैं तुला राशि। तो इस तरीके से राशियाँ इन घरों में आती हैं। साथ में प्लैनेट्स भी आते हैं, और उसके प्लैनेट्स, राशियाँ, भावों की अध्ययन ये सब करके हमें पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति के लाइफ की कौन सी दशा चल रही है और उस पर उसका क्या प्रभाव है।
अब हम आगे चलते हैं। तो अगर देखा जाए तो प्रथम भाव, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा समझने में हमें आराम हो। ओके, सो अभी हम देखते हैं तो प्रथम भाव बेसिकली क्या होता है, वो सेल्फ का भाव कहलाता है, मतलब वो खुद का भाव कहलाता है। तो सेल्फ का भाव कहलाता है, खुद का भाव कहलाता है, मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी के बारे में आपको जानना है, किसी भी व्यक्ति के, हम यहाँ पे लिख सकते हैं पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहता है, उसके रूप, रंग, नेचर के बारे में जानना चाहते हैं, या कि उसका क्या नेचर है, उसका क्या व्यक्तित्व है, उसके बारे में आपको अगर जानना है तो आपको प्रथम भाव से ही पता चलता है। प्रथम भाव से ही आपको वाइटैलिटी का, किसी भी व्यक्ति के वाइटैलिटी का भी अगर पता लगाना है तो आप प्रथम भाव से लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ प्रथम भाव से हम किसी भी व्यक्ति के लाइफ स्टाइल का भी पता लगाते हैं कि किसी व्यक्ति का लाइफ स्टाइल क्या है, उसका अपीयरेंस क्या है, उस किसी भी व्यक्ति के हेल्थ की क्या सिचुएशन है, ये भी हम प्रथम भाव से भी पता लगाते हैं। तो प्रथम भाव से हमें पता चलता है हमारे या जिस भी व्यक्ति की ये कुंडली है उस व्यक्ति के बारे में, जातक के बारे में पता चलता है कि उस किस पर्सनालिटी का है, क्या रूप है, रंग है, नेचर है, वाइटैलिटी का लेवल क्या है, हेल्थ क्या है, और उसके लाइफ जीने का लाइफ स्टाइल क्या है, लाइफ स्टाइल आप लिख सकते हैं। ये सब पता चलता है आपके प्रथम भाव से। अगर अब हम सेकंड भाव में चलते हैं तो सेकंड भाव से हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति की वाणी कैसी है। अगर हमें किसी व्यक्ति की वाणी के बारे में पता लगाना है तो कि वो कैसा है बोलने में, तो वो पता चलता है आपके सेकंड भाव से। इसे हम धन भाव भी कहते हैं। धन भाव मतलब ये वेल्थ का भाव होता है, ये आपके एसेट के बारे में बताता है, आपके पास क्या एसेट है, क्या धन है, उसके बारे में बताता है। ये कुटुंब का भाव, फैमिली का भाव भी कहलाता है, लेकिन ये कौन सी फैमिली के बारे में बताता है, ये कुटुंब के बारे में बताता है। मतलब आपके पूरे परिवार जिसमें दादा दादी, पापा मम्मी, आप, आपकी फैमिली, ये सब आते हैं। ये एक तरह से, या आपके पूर्वज, ये एक तरह से ये पूरी के पूरे कुटुंब के बारे में। पूर्वज का मतलब कि आपके पुराने जितने भी आपका एक परिवार, आप समझ सकते हैं कि पूरा परिवार जिसे कहते हैं। और एक आजकल एक न्यूक्लियर फैमिली होती है जिसमें आप, आपके वाइफ, स्पाउस और बच्चे होते हैं, उसे हम फोर्थ भाव से भी देखते हैं। लेकिन एक कुटुंब को हमें अगर देखना है तो उसके लिए हम इससे देखते हैं। इससे हम क्या देखते हैं, फिक्स्ड एसेट के बारे में तो देखते ही हैं, साथ में हम इससे बैंक बैलेंस भी देखते हैं। किसी के अगर बैंक बैलेंस का पता लगाना है तो हम उसके सेकंड भाव से देखते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो जेम्स और ज्वेलरी का भाव भी कौन सा भाव कहलाता है, वो सेकंड भाव कहलाता है। उसके साथ ही साथ कभी कभी हम इसे लाइफ स्पैन, किसी भी बंदे की क्या लाइफ स्पैन है, इसके बारे में भी अध्ययन हम सेकंड भाव से कर सकते हैं। तो मेनली अगर सेकंड भाव को देखा जाए तो जैसे फर्स्ट भाव को तन भाव कहते हैं, उसी तरह से धन भाव कहते हैं। तो जिसमें आपकी फिक्स्ड एसेट के साथ साथ बैंक बैलेंस के बारे में पता चलता है, जेम्स ज्वेलरी के बारे में पता चलता है, फैमिली के बारे में पता चलता है, कुटुंब, याद रखिएगा कुटुंब मतलब पूरे परिवार के बारे में पता चलता है, वाणी, आपकी स्पीच के बारे में पता चलता है। तो ये हो गए आपके सेकंड भाव। और साथ ही साथ इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं फूड टाइप, मतलब कि आप किस तरह का, ये जातक किस तरह का फूड खाना पसंद करता है। फूड टाइप के बारे में भी आपका पता अगर लगाना है तो आपको कुंडली के सेकंड भाव का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम तीसरे भाव में आते हैं। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगा आगे चल के कि हर एक भाव कौन से रिश्ते, जैसे जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, ब्लड रिलेशंस होते हैं, उनको कैसे कैरी करता है। हमारे शरीर के अंग को भी इसी तरह के 12 भावों में बटे हुए हैं। वो भी मैं एक अलग से आपको आगे चलूँगा तो मैं आपको अलग से बताऊँगा कि हमारे शरीर का कौन सा अंग किस भाव से संबंधित है। तो अभी हम एक जनरल प्रेडिक्शन देखते हैं, जनरल चीज़ें देखते हैं कि हमारे एक भाव में क्या आता है। अब हम भाव 3 के बारे में आते हैं, जो कि बेसिकली हमारा कहलाता है करेज भाव, जिसे हम कहते हैं कर्म भाव। कर्म तो नहीं, हम कह सकते करेज।
करेज। एक जिसे हम कहते हैं इनिशिएटिव्स, अगर किसी बार कोई बंदा इनिशिएटिव लेने वाला है या नहीं, अगर उसके बारे में आपको पता लगाना है तो आप थर्ड भाव से लगा सकते हैं। किसी बंदे की क्या कम्युनिकेशन स्किल है। से देखिए, वो वाणी तो इसमें आ गई आपके सेकेंड भाव में, लेकिन किस तरह से वो कम्युनिकेट करता है, वो लोगों को प्रभावित कर पाता है या नहीं कर पाता, ये डिपेंड करता है आपके थर्ड भाव से। तो हमें थर्ड भाव का उसमें स्टडी करना होता है कि थर्ड भाव में उस बंदे का करेज क्या है। इसी के अंदर आपके छोटे भाई बहन भी आ जाते हैं। हिम्मत, बेसिकली हिम्मत, सेल्फ एफर्ट। अगर किसी बंदे का सेल्फ एफर्ट देखना है कि वो बंदा कितना मेहनत कर सकता है, कितना परिश्रमी, उसके कंधों में कितना दम है, अगर इस चीज़ का पता लगाना है तो आपको थर्ड भाव से पता लगाना होता है। साथ ही बात करने का जो तरीका होता है, जैसे मैंने अब आपको बताया कि कम्युनिकेशन स्किल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं या हिंदी में हम कह सकते हैं बात करने के तरीके को, वाणी कैसी है ये तो हम पता लगाते हैं सेकंड से, लेकिन बात करने का तरीका कैसा है ये हम पता लगाते हैं आपके थर्ड भाव से। ऑल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जैसे इस 12 भावों में किसी भी तरह का आपके लाइफ से रिलेटेड कोई भी इवेंट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसका पता हम थर्ड भाव से लगाते हैं। मीडिया, मार्केटिंग, तो मीडिया जैसे मीडिया कह सकते हैं, आप समझ रहे हैं, मीडिया टीवी, टेलीविज़न, मार्केटिंग, बुक राइटिंग, एजेंसी, नेटवर्किंग, कमीशन बिजनेस, कमीशन, ठीक है। कमीशन अगर हमें देखें, मार्केटिंग हम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। साथ में हम मीडिया लिख सकते हैं, बुक राइटिंग लिख सकते हैं। सो राइटिंग स्किल, ये सब आपका थर्ड भाव से गवर्न होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें आ गया आपका बेसिकली परिश्रम आ गया, करेज आ गया, आप कितने हिम्मती हैं, इनिशिएटिव आप कितना ले पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल क्या है आपकी, और कोई भी टाइप का डॉक्यूमेंटेशन आ गया, कमीशन आ गया। अगर आपका कोई कमीशन बिजनेस है, मार्केटिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखा है किसी का या लेना चाहते हैं, मीडिया के से रिलेशंस क्या है, आप बुक राइटिंग करना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं, इन सब के बारे में अगर आपको पता लगाना है तो आपको थर्ड भाव से पता चलता है। तो आज हमने देखा कि फर्स्ट भाव, सेकंड भाव और थर्ड भाव के क्या एट्रीब्यूट्स हैं और हमारे लाइफ के किस किस इवेंट को ये गवर्न करते हैं, और हम किस भाव का स्टडी करके अपने लाइफ के किस किस इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके आगे कल हम जानेंगे कि 4th, 5th, 6th और 7th के बारे में क्या क्या हम कौन कौन से इवेंट्स हमारे लाइफ के इनसे जुड़े हुए हैं। चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं आज भाव 3 तक ही छोड़ता हूँ, बाकी कल मिलेंगे। तो आप देखते रहिए कुंडली कैसे देखें और समझें। धन्यवाद।